हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा हायर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 9.3 के यहाँ पर फ्रेंड्स हम 21, 22 और 23 नंबर क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे आज की इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें कि इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन हैं हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप एक तरफ से वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें ये जो टिक लगाए हैं ये सभी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये आपको इसमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए 21 नंबर में इसमें दिया गया है, किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक की दर से होती है। जैसे फ्रेंड्स, मान लेते हैं कुछ पैसे आपने बैंक में जमा किए, तो फ्रेंड्स उसमें क्या है कि जो आपको इस पर आपको ब्याज मिलेगा वो कितना होगा, 5% वार्षिक दर से मिलेगा। तो यहाँ पर कह रहा है आगे, इस बैंक में ₹1000 जमा कराए जाते हैं। ज्ञात कीजिए कि 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़कर आपको थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर आपको देखिए, जब तक क्वेश्चन आप समझेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगा, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए 1000 आप बैंक में जमा करते हैं और वार्षिक दर से फ्रेंड्स हमें ब्याज कितना मिलता है, 5%। एक साल में हमें 5% मिलता है। किस पर मिलता है, 1000 पर। तो इसमें कह रहा है 10 वर्ष बाद यह राशि, ये जो आपने 1000 जमा किए हैं, ये 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, यही हमें इसमें बताना है। तो हमें टी तो ये समय दिया गया है, लेकिन हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि ये राशि कितनी होगी। देखिए, बैंक में आप जमा किए हैं, 5% आपको मिल रहा है, तो ये 1000 से कुछ न कुछ तो ये बढ़ेगा। तो वही जो बढ़ेगा फ्रेंड्स, वो कितना होगा ये हमें इसमें बताना है। कुल मिलाकर कहें तो फ्रेंड्स आपको इसमें अमाउंट बताना है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे प्रश्नानुसार यहाँ पर लिखेंगे माना मूलधन कितना है, P है। माना मूलधन P है तथा समय कितना है, यहाँ पर T है। समय T है। क्वेश्चन में कह रहा है मूलधन में जो परिवर्तन की दर है, मतलब कि dp/dt है, ये कितना है फ्रेंड्स, ये किसके बराबर है, मूलधन का 5%। तो यहाँ पर मूलधन यहाँ पर कितना है, P है। इसका यहाँ पर क्या करेंगे, 5%। तो 5/100 यहाँ पर लिख देंगे। ये यहाँ पर ये इतना आ चुका है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए तो 1/20 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे dp, इसको 95 करेंगे तो 1/p, मतलब ये बट्टे में आ जाएगा, इक्वल टू ये इस साइड जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ पर 20 है, तो इसको यहाँ पर बाहर कर लीजिए। इसको यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा dt। इतना आपको समझ में आया। यहाँ पर क्या करेंगे, अब आपको समाकलन करना है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर अब दोनों पक्षों का यहाँ पर हम समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/p dp इक्वल टू यहाँ पर 1/20। ये कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर लेते हैं, dt। ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 1/p का क्या हो जाएगा, log p होगा, इक्वल टू 1/20। यहाँ पर dt का t हो जाएगा, प्लस यहाँ पर c हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है ना। यहाँ पर इतना आपको समझ में आया। log p इक्वल टू 1/20 t प्लस c, ये इतना, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए c की वैल्यू हमें पहले फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो देखिए p कितना है, यहाँ पर P 1000 है। मूलधन कितना है, P स्टार्टिंग में 1000 है। जब T कितना है, 0 है। समय 0 मतलब जब आपने पैसे को जमा किया है तो तब यहाँ पर फ्रेंड्स समय तो शून्य ही रहा होगा। उसके बाद समय बढ़ा होगा तो ये पैसा भी आपका बढ़ा होगा। तो यहाँ पर P कितना है, 1000, T कितना है, 0। तो यहाँ पर देखिए P के स्थान पर 1000 लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर
यहाँ पर लिखेंगे log p के स्थान पर 1000 इक्वल टू 1/20। टी कितना है यहाँ पर 0 और यहाँ पर प्लस सी हो जाएगा। ये हो गया। अब ये पूरा 0 तो सी हमें कितना मिल गया है log 1000। ये इतना, ये आपका यहाँ पर सी की वैल्यू आ गया है। तो यहाँ पर देखिए सी की वैल्यू को हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 में रखने पर ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे log p इक्वल टू 1/20। टी है तो टी लिखेंगे प्लस सी के स्थान पर log 1000। ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए ये इतना आ गया। अब आपको समझ में आया। जब यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जब यहाँ पर P 1000 था, P क्या है यहाँ पर मूलधन है, मतलब कि प्रिंसिपल है। तो P जब 1000 था तब यहाँ पर T कितना था 0, मतलब कि ऐसे भी समझ सकते हैं जब T 0 था तो P यहाँ पर कितना था 1000। जब यहाँ पर T कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 10, तब यहाँ पर P कितना होगा, यही तो हमें बताना है। हमें मूलधन ही तो बताना है। तो यहाँ पर P कितना होगा। तो ये समीकरण 1 था, ये आपका समीकरण 2 बन चुका है। अब क्या करेंगे, इसमें हम वैल्यू को रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में T कितना है यहाँ पर 10 है और P की वैल्यू यहाँ पर हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स लिखेंगे log P इक्वल टू यहाँ पर 1/20। T कितना है 10 ईयर था ना, तो वही इसमें 10 लिखे हैं प्लस log 1000। देखिए आपको ध्यान से समझना है, इजी क्वेश्चन है, आपको केवल इसमें थोड़ा सा समझना होता है। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, एक बार वीडियो देखना है, उसके बाद फ्रेंड्स आपको इसकी प्रैक्टिस भी करना है, ये आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर ये कुल मिलाकर ये इतना आ चुका है। तो इसको यहाँ से ये जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा, यही आएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखेंगे log P माइनस ये इस साइड आएगा तो यहाँ पर लिखेंगे log 1000 इक्वल टू 1/2। ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। तो देखिए log P माइनस log, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वाला फार्मूला इसमें लगेगा log m माइनस log n इक्वल टू क्या होता है log m बटे में n। ये वाला आपको फार्मूला यहाँ पर याद रखना है। काफ़ी बार ये फार्मूला यूज कर चुके हैं, अब तो याद हो गया होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे log P बटे 1000 इक्वल टू यहाँ पर 1/2। ये आ चुका है इतना। अब यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ पर log है और यहाँ पर बेस e है, तो यहाँ पर log हटेगा, इस साइड अगर जाएगा ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा P/1000, ये हो गया इक्वल टू, यहाँ पर अगर देखें तो ये क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर e हो जाएगा और ये जो है इसके पावर में आ जाएगा, ये कुछ इस टाइप से आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो p इक्वल टू यहाँ पर कितना होगा 1000 इक्वल टू इंटू यहाँ पर e की पावर में कितना है 0.5। 1/2 को हम 0.5 भी लिख सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसका मान आपके बुक में पहले से ही दिया गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे p इक्वल टू 1000 इंटू यहाँ पर इसकी वैल्यू जो दिया गया है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर दिया गया 1.648 ये दिया गया है। अब इसको इससे हमें गुणा करना है। तो यहाँ पर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1648। मतलब कि फ्रेंड्स 10 साल में ये कितना हो जाएगा, मतलब कि 10 वर्ष में ये जो आपका यहाँ पर प्रिंसिपल 1000 था वो आपका यहाँ पर 1648 रुपये हो जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर है। इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर पॉइंट ये जो था, जब इसको हम 10 से गुणा करते तो पॉइंट यहाँ आता,
1000 से गुणा किए हैं तो 1 2 3 0 है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है 3 डिजिट इस साइड जाएगा तो 1 2 3, तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा आपका, ये पूरा आपका 1648 होगा। अगर इसी को हम 100 से गुणा करते तो यहाँ पर 1 2 यहाँ पर आता, मतलब 164 आता। ठीक है ना, ये आपको इसमें ध्यान देना है, क्योंकि स्टूडेंट क्या करते हैं, पॉइंट को मिस्टेक कर देते हैं, कहीं यहाँ पर लगा देते हैं कहीं यहाँ पर। ठीक है ना, अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये 22 नंबर क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा ध्यान से आपको पढ़ना है और यहाँ पर थोड़ा आपको समझना भी होगा। यहाँ पर दिया गया है, किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या इतना है, मतलब 1 लाख है। 2 घंटों में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि होती है। कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी, मतलब कि 1 लाख से 2 लाख, मतलब कि 2 गुना हो जाएगी, यदि जीवाणुओं की वृद्धि की दर उनके उपस्थित संख्या के समानुपाती हैं। देखिए क्वेश्चन को तो हम पढ़ लिए हैं, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से इसको हम पढ़ते हैं, उसके बाद इसको हम समझते हैं। देखिए एक होता है ऐसे आपने इसको पढ़ लिया है, पढ़ने के बाद हमको कुछ भी समझ में नहीं आता है, जब आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। कह रहा है किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या यहाँ पर 1 लाख है। ठीक है ना, मतलब उसमें जीवाणुओं की संख्या कितना है, 1 लाख है, और हर 2 घंटे में इसकी संख्या में कितने की वृद्धि होती है, 10% की। मतलब जितने भी होंगे उसमें 2 घंटे बाद 10% की वृद्धि हो जाती है, मतलब बढ़ जाते हैं, 1 लाख से ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है ना, तो आगे कह रहा है कि वृद्धि होती है कितने घंटों में, इसमें तो बता रहा है कि 2 घंटों में इसकी जो वृद्धि दर है वो कितना है, 10% है, लेकिन आगे इसमें आपसे संख्या दिया गया है पहले से ही। कह रहा है कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी यदि जीवाणुओं की वृद्धि दर है, जो मतलब जीवाणुओं की वृद्धि दर है उनके उपस्थित संख्या के क्या है, ये समानुपाती है। तो समानुपाती तो फ्रेंड्स आप फिजिक्स में पढ़े होंगे, समानुपातिक साइन इस टाइप से होता है, जब ये हटता है तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम कांस्टेंट लगाते हैं, तो वही इसमें कह रहा है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना 22 नंबर है, पहले लिखते हैं प्रश्नानुसार माना यहाँ पर लिखेंगे टी समय पर जीवाणुओं की संख्या कितना है, y मान लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे y है। ठीक है ना, टी समय पर जीवाणुओं की संख्या कितना है, y है, इतना हम इसको मान लिए हैं। अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन में जो कह रहा है उसको हम लिखते हैं। देखिए यहाँ पर जो इसकी संख्या है, इसमें ये जो वृद्धि दर है वो कितना है, समानुपाती है, किसके, जीवाणुओं की संख्या के। जितने भी जीवाणु, देखिए यहाँ पर जीवाणुओं की संख्या माने हैं y, तो यहाँ पर जीवाणुओं की संख्या की जो वृद्धि दर है वो किसके समानुपाती है, जीवाणुओं की संख्या के समानुपाती है। ये आ गया। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे dy/dt। अब इसको हमें हटाना है तो इक्वल का साइन लगाएंगे, इसके स्थान पर हम कांस्टेंट लिखेंगे तो यहाँ पर k लिख देते हैं, यहाँ पर y हो गया। जरूरी नहीं है कि k ही लिखें, आप कांस्टेंट कुछ भी लिख सकते हैं, a भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये कुल मिलाकर ये इतना आ चुका है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dy, और ये 75 करेंगे तो 1/y इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा k dt। ये इतना समझ में आया। यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर अब इसका हम समाकलन करते हैं तो क्या आएगा, तो यहाँ पर चलिए आगे इसको हम लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 1/y, यहाँ पर हो जाएगा dy इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे k dt, यही होगा। अब यहाँ पर 1/y का log y हो जाएगा इक्वल टू, k क्या है, कांस्टेंट है, dt का क्या हो जाएगा, t प्लस c, यहाँ पर समाकलन यहाँ पर
लिखें समाकलन अचर यहाँ पर हमें लिखना होता है। यहाँ पर कुल मिलाकर ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए हमें c की वैल्यू को फाइंड करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू को रखेंगे और यहाँ पर t का मान यहाँ पर हम रखते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इसमें t कितना है, जब t बराबर 0 था तो y का मान कितना था, 1 लाख था। तो यहाँ पर इसको हमको लिख लेना है ऐसे। तो यहाँ पर ये इतना आ चुका है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें मान को रखते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे log 1 लाख, ये हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू k इंटू 0 प्लस c, तो c इक्वल टू यहाँ पर log 1 लाख, ये हो गया, ये इतना हो गया। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो यहाँ पर देखिए log y इक्वल टू k t प्लस यहाँ पर c का मान कितना है, log 1 लाख, ये इतना आ चुका है। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर ये इतना, अभी हम कुछ भी नहीं किए, केवल मान को रखें जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में किए थे। ये इतना हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है जब t बराबर 2 घंटा होता है तो इसमें जितनी भी संख्या उसमें 10% की वृद्धि हो जाती है, मतलब कि y इसमें कितना हो जाता है, तो यहाँ पर 1,10,000 हो जाएगा। 1 10 100,000 10,000 ऐसे आपको लिख लेना है। 1 10 100,000 10,000 लाख, यहाँ पर 10 लाख, ये इतना हो जाएगा। 1 मिनट फ्रेंड्स, यहाँ पर 1 जीरो ज़्यादा लगा दिए हैं। देखिए 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, तो यहाँ पर देखिए 1,10,000 हमें लिखना है। यहाँ पर ये इतना आ चुका है। देखिए यहाँ पर जो कह रहा था 2 घंटे में कितना हो जाता है, 10% की वृद्धि होता है। तो 1 लाख में अगर हम 10% की वृद्धि करते हैं तो यहाँ पर ऐसे ही तो लिखेंगे, ये हो गया। तो यहाँ से 1 जीरो से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पर 1 10 100,000 10,000 मतलब कि 10,000। तो 1 लाख में हम 10,000 को ऐड करेंगे तो 1,10,000 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इतना आ चुका है, मतलब कि 2 घंटे में ये कितना हो रहा है, ये इतना हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में मान को रखने पर चलिए समीकरण 2 में मान को रखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे log 1 2 3 4 0 इक्वल टू, यहाँ पर t कितना है, 2 है, तो 2k हो जाएगा प्लस log 1 लाख, ये हो गया। जीरो आपको ध्यान से लगाना है, ये ध्यान देना है, ठीक है ना। एक भी जीरो कम ज़्यादा होगा तुरंत आपका क्वेश्चन यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे log 2 3 4, यहाँ पर देखिए इसको हम पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा log 1 लाख, ये हो गया इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे 2k, ये आ गया। अब देखिए log m माइनस log n है तो लिखेंगे log m/n, 3 4 5, देखिए 4 जीरो, यहाँ से 4 जीरो कैंसिल, इक्वल टू यहाँ पर 2k, मतलब कि यहाँ पर कुल मिलाकर आया log 11/10 इक्वल टू यहाँ पर 2k, ये इतना आ चुका है। यहाँ पर देखिए 2k, k की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ पर तो इसको 2 को पक्षांतर करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे k इक्वल टू 1/2 log 11 यहाँ पर 10 हो जाएगा, ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण में हमें मान को रखना है। अब यहाँ पर देखिए जो k का मान हमारा आया है उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण 2 में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए k का मान रखेंगे तो यहाँ पर y बचेगा और t बचेगा। आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए इसमें। जब k की वैल्यू को यहाँ पर हम रखेंगे तो यहाँ पर t है और y है, y की वैल्यू यहाँ पर दिया गया है कितना है, 2 लाख, तो मतलब कह रहा है कितने घंटों में y का मान 2 लाख हो जाएगा, तो वही हमें समय इसमें बताना है। तो जब हमें k और y की वैल्यू फाइंड रहेगा तो k की वैल्यू अपने आप हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 2 में हम k का मान पहले रखते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर k का मान
समीकरण 2 में रखने पर, जब के का मान हम समीकरण 2 में चलिए रखते हैं तो लिखेंगे log y इक्वल टू यहाँ पर के का मान 1/2 log 11/10 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस log 1 लाख। ये इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमें यहाँ पर y कितना है, 2 लाख है, 1 10 100,000 10,000 लाख, ये हो गया। तो यहाँ पर t कितना होगा, मतलब कि यहाँ पर कितने घंटों बाद y का मान 2 लाख हो जाएगा, वही हमें इसमें बताना है। तो यहाँ पर ये कुल मिलाकर समीकरण ये 3 आपका बन चुका है, ये इतना आ चुका है। इसी में आप वैल्यू को फाइंड करेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे log 2 लाख, यहाँ पर 2 5 0 ना, तो 2 5 ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2 log 11/10 प्लस log 1 लाख, ये हो गया। अब यहाँ पर इसको पक्षांतर करेंगे तो log m माइनस log n होगा, तो m/n इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे ये हो गया इक्वल टू 1/2 log 11/10, ये इतना आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए 2 2 4 1 5 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा log 2 तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स के का मान रखे हैं इसमें, तो इसमें टी भी था तो टी को हम गुणा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर टी भी था तो टी को हम गुणा करते हैं। देखिए log 2 इक्वल टू यहाँ पर 1/2 हो जाएगा log 11/10 और यहाँ पर टी हो जाएगा, ये है ना। तो हमें टी ही तो बताना है, तो इसको हम सबको क्या करते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये फ्रेंड्स यहाँ पर बट्टे में है, ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 log 2, ये हो गया इक्वल टू यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, इसको बट्टे में लेकर आते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे log 11 बट्टे में यहाँ पर 10 इक्वल टू यहाँ पर टी। तो टी का मान यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर लिखेंगे टी इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इसको आप यहाँ पर इस साइड भी ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 log 2 बट्टे में log 11 बटे में यहाँ पर 10। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और अगर इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करना ही चाहते हैं तो यहाँ पर log 2 है तो ये इसके पावर में आ जाएगा, तो यहाँ पर log 4 भी इसको लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो आप हम कहेंगे यहीं पर आप इसको आंसर लिख दीजिए। मतलब यहाँ पर देखिए इतने समय बाद जीवाणुओं की संख्या कितना हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी, ये जो भी दिया गया है इसमें। तो ये आपका पूरा समय है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये 23 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया अवकल समीकरण dy/dx इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई का व्यापक हल है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के आपने 9.3 में पहला ही क्वेश्चन जो मतलब 1 से लेकर 10 तक थे उसमें आपने इसको सॉल्व किया है, तो ये आपको तो फ्रेंड्स आ जाना चाहिए। इसी टाइप के क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके 1 नंबर में भी पूछे जाते हैं। ऐसे दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है तो इसी टाइप से दिया जाएगा। ऐसे ये क्वेश्चन दिया रहेगा, इसमें 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको सॉल्व कर कर यहाँ पर सही आंसर पर टिक लगाना होता है। तो चलिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 23 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं dy/dx इक्वल टू ई की पावर x प्लस वाई। कुछ इस टाइप से यहाँ पर दिया गया है, हमें व्यापक हल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे dy/dx इक्वल टू ई की पावर x, ये हो गया, और यहाँ पर ई की पावर y। देखिए ये इस टाइप से लिखा है तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं, अगर इस टाइप से लिखा है तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं ना, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे dy/e की पावर y है, तो यहाँ पर इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर बटे में आएगा, तो बटे में लिखने से अच्छा इसको आप माइनस में ऊपर ही लिख दीजिए, ये हो गया ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे ई की पावर x dx। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, जब आपसे कहे व्यापक हल तो आपको समाकलन करना ही होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर अब यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों का समाकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ई की पावर माइनस वाई
डी वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स डी एक्स, यहाँ पर समाकलन का साइन। इसका यहाँ पर समाकलन क्या हो जाएगा, ई की पावर माइनस वाई। क्या यही होगा, नहीं। तो यहाँ पर माइनस, इसके वाई के गुणांक में क्या है, -1 है, तो इसको बट्टे में लिखेंगे तो कुल मिलाकर देखें तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा और ई की पावर एक्स ये इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, प्लस सी हमें ऐड करना है, ठीक है ना, इतना समझ में आया। यहाँ पर लिखेंगे ई की पावर माइनस वाई और यहाँ पर माइनस ई की पावर एक्स इक्वल टू यहाँ पर सी हो जाएगा। माइनस इसमें से कॉमन ले लीजिए, ई की पावर माइनस वाई प्लस ई की पावर एक्स इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे सी। इसको इस साइड यहाँ पर भेजेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई इक्वल टू यहाँ पर माइनस सी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स आप कहेंगे यहाँ पर आपका कोई आंसर ही मैच नहीं कर रहा है। देखिए ई की पावर एक्स प्लस में होना चाहिए, तो यहाँ पर प्लस में है और यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पर माइनस में है। यहाँ से तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पर ये आपके नहीं होंगे, ठीक है ना। यहाँ से समझ में आ गया ना कि ये सी होगा ना तो डी होगा। अब ए और बी में कौन सा सही होगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये एक्स है, यहाँ पर ये वाई है, तो इसमें से एक माइनस में होना चाहिए। इसमें देखिए दोनों प्लस में है तो बी भी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप कहेंगे इसमें आपका सी तो माइनस में आया है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर ये समाकलन है और यहाँ पर ये जो आप कांस्टेंट यहाँ पर ऐड किए हैं, यहाँ पर ये जो आप सी ऐड किए हैं, इसको यहाँ पर कांस्टेंट प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। हमें ज्ञात तो है नहीं कि प्लस होगा कि माइनस होगा, तो यहाँ पर अगर आंसर से हमें चेक करना है तो यहाँ पर ये जो आप प्लस माने हैं इसको आप माइनस मानिए, जब यहाँ पर माइनस होगा और ये जब यहाँ पर माइनस आएगा तो ये अपने आप प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको इतना यहाँ पर दिमाग लगाना होगा, थोड़ा आपको सोचना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये जो आया ये गलत है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आप माइनस मानेंगे तो ये अपने आप प्लस हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है 9.3। आगे की जो एक्सरसाइज है फ्रेंड्स उसे हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।